हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, जो है रिपोजिटरी लेयर। आप एक नॉर्मल CRUD रिपोजिटरी को हर एक प्रोजेक्ट में डेवलप करते हो। इससे पहले भी आपने जो ब्लॉक प्रोजेक्ट बनाया था उसमें भी आपने काफ़ी सारी रिपोजिटरी बनाई थी, बट वो एक नॉर्मल CRUD रिपोजिटरी थी। बट एक रियल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपको एडवांस सर्चिंग, कीवर्ड फिल्टरिंग, कैटेगरी बेस्ड फैच, प्राइस रेंज फिल्टरिंग, पेजिनेशन, सॉर्टिंग, इस तरह की बहुत सारी एडवांस चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। एंड सबसे अच्छी बात, ये सारी चीजें हम सिर्फ रिपोजिटरी लेवल पर ही सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स सर्विस को लिखे बिना। तो इस लेक्चर में मैं आपको यही सब चीजें सिखाऊंगा, वो भी एकदम इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि इस एडवांस प्रोडक्ट रिपोजिटरी को कैसे क्रिएट करना है, कैसे डेवलप करना है। तो यहाँ पे आएंगे एंड किसी भी पैकेज पे आप करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज। इसमें दीजिए डॉट रिपोजिटरी एंड फिनिश। अब फिर से इसी पैकेज पे करिए राइट क्लिक, न्यू एंड इंटरफेस। इधर इसका नाम दीजिए प्रोडक्ट रिपोजिटरी एंड फिनिश। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ पे एक्सटेंड करिए JPA रिपोजिटरी को। तो एक्सटेंड JPA रिपोजिटरी, इसमें पास करना होता है आपको एंटिटी क्लास का नाम। तो ये जो हम बना रहे हैं रिपोजिटरी, वो प्रोडक्ट एंटिटी के लिए है। तो प्रोडक्ट, एंड इस प्रोडक्ट एंटिटी में जो प्राइमरी की है वो है लॉन्ग टाइप की, तो यहाँ पे लॉन्ग। अब ये एक बेसिक कोड है रिपोजिटरी का, जिसके थ्रू आपको फ्री में बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने की फैसिलिटी मिलती है, जैसे फाइंड ऑल, फाइंड बाय, सेव, डिलीट, काउंट, एग्जिस्ट बाय आईडी, ऐसे बहुत सारे मेथड आपको मिलते हैं। बट इसके अलावा भी अगर आपको कस्टम लॉजिक के हिसाब से डेटा चाहिए, जैसे कि फिल्टरिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इस तरह की चीज चाहिए, तो हमें फिर डिराइव्ड क्वेरी मेथड का यूज करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे हमें भी कुछ डिराइव्ड क्वेरी मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मेथड होगा वो होगा कैटेगरी आईडी के थ्रू सारे प्रोडक्ट को फैच करने के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आइए लिस्ट। ये लिस्ट जो होगी वो प्रोडक्ट टाइप की होगी, तो प्रोडक्ट। एंड जो मेथड का नाम देना है वो आप कुछ भी नाम नहीं दे सकते हो। यहाँ पे एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एक प्रॉपर रूल डिसाइड है कि किस तरीके से आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। इधर हम देंगे फाइंड बाय कैटेगरी आईडी, एंड इसमें पास कर दीजिए एक लॉन्ग टाइप की कैटेगरी आईडी। अब इसमें जो ये फाइंड बाय कैटेगरी आईडी है, इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं, तो ये मेथड स्प्रिंग डेटा JPA के थ्रू मेथड नेम से क्वेरी बनाकर डेटाबेस से प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट लाएगा। अब इसको थोड़ी और डिटेल में समझते हैं एंड देखते हैं कि ये इंटरनली कैसे होता है। तो जैसे ही स्प्रिंग बूट स्टार्ट होता है, उस टाइम पे स्प्रिंग डेटा JPA इस रिपोजिटरी इंटरफेस को स्कैन करता है एंड एक डायनेमिक प्रॉक्सी बनाता है, जो आपके हर एक मेथड कॉल को इंटरसेप्ट करता है। अब इस टाइम तक कोई क्वेरी नहीं चलती, सिर्फ एक प्रॉक्सी बनता है, ठीक है। अब ये प्रॉक्सी क्या होता है, इसको समझते हैं। तो स्प्रिंग बूट में रिपोजिटरी प्रॉक्सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एंड ये ऑटोमेटिकली स्प्रिंग के थ्रू एप्लीकेशन स्टार्ट होने पे जनरेट होता है। तो आप जब भी लिखते हो पब्लिक इंटरफेस रिपोजिटरी का नाम, उसके बाद एक्सटेंड करते हो JPA रिपोजिटरी को, तो ये सिर्फ एक इंटरफेस है, ठीक है। इसका कोई आप ऑब्जेक्ट खुद से नहीं बना सकते हो, फिर भी आप इसको कहीं भी यूज करते हो। जैसे आप सर्विस लिखोगे तो सर्विस में इसका यूज करोगे, इसके थ्रू मेथड को कॉल करोगे, ठीक है। तो जब आप वहां पे ऑटोवर्ड लगाते हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके लिए स्प्रिंग ऑब्जेक्ट कहाँ से लाता है, क्योंकि हमने तो कोई क्लास बनाई नहीं, हमने सिर्फ एक इंटरफेस बनाया है। तो इस जगह पे यूज होता है प्रॉक्सी का, क्योंकि स्प्रिंग इंटरनली आपके इंटरफेस के लिए एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बनाता है एंड ये प्रॉक्सी ही आपके रेपो का रियल इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब अगर आपको अभी भी प्रॉक्सी का मतलब क्लियर नहीं हुआ है, तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि
प्रॉक्सी मतलब किसी चीज का फेक ऑब्जेक्ट जो रियल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। मतलब स्प्रिंग आपके रिपोजिटरी की ऐसी क्लास बनाता है जो मेथड को इम्प्लीमेंट करे, एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करे एंड डेटाबेस को कॉल करके आपको डेटाबेस रिटर्न करे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जब स्प्रिंग बूट स्टार्ट होता है तो कंपोनेंट स्कैन करता है एंड जैसे ही उसको ये इंटरफेस वाली लाइन मिलती है उसको देख के स्प्रिंग बूट समझ जाता है कि ये एक रिपोजिटरी इंटरफेस है एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे हैंडल करना है एंड स्प्रिंग ऑटोमेटिकली एक प्रॉक्सी क्लास जनरेट कर देता है। इसके बाद आप जब भी किसी क्लास में ऑटोवैट के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को मंगाते हो, इस ऑब्जेक्ट के लिए आप बोलते हो स्प्रिंग को कि इसका ऑब्जेक्ट दो, तो वो क्या करता है, एक आपको उसी प्रॉक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। अब आते हैं हम फाइनली अपने क्वेश्चन में कि ये फाइंड बाय कैटेगरी आईडी कैसे काम करता है। तो जब भी आप इस मेथड को कॉल करते हो कहीं से भी, तो ये कॉल जाता है प्रॉक्सी को एंड ये प्रॉक्सी मेथड नेम को एनालाइज करता है एंड देखता है कि फाइंड बाय कैटेगरी आईडी में कोई एक्सप्लिसिट क्वेरी तो नहीं लिखी है। एक्सप्लिसिट क्वेरी लिखने के लिए हम ऐड क्वेरी एनोटेशन का यूज करते हैं एंड अगर उसको ऐड क्वेरी नहीं मिलती है, ऐड क्वेरी एनोटेशन नहीं मिलता है जैसे कि हमारे केस में है, तो इस मेथड नेम को पार्स करके एक JPQL बनाएगा। JPQL मतलब जावा परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज एंड इसी क्वेरी को डिराइव्ड क्वेरी बोलते हैं। अब जो पार्स है वो इस नाम को देख के ये गैस करेगा कि इसमें हमने लगा रखा है फाइंड, तो फाइंड मतलब है डेटा फैच करना है। इसके बाद बाई मतलब इधर फिल्टर का यूज करना है। ठीक है, अब फिल्टर किस कॉलम के साथ यूज होना है, तो वो कॉलम नेम है कैटेगरी आईडी। इसके बाद स्प्रिंग इंटरनली एक JPA क्वेरी या पार्ट ट्री JPA क्वेरी ऑब्जेक्ट बनाता है जो इंटरनली बनी डिराइव्ड क्वेरी को रिप्रेजेंट करता है। क्वेरी हिट हो जाती है देन हाइबरनेट ऑटोमेटिकली एक रो का प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है या लिस्ट बना के दे देता है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट जिस पर रिपोजिटरी इंटरनली काम करती है। अब इस मेथड में एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है, जब भी ये क्वेरी हिट होगी, जब भी ये हमारा मेथड हिट होगा, तो अगर इस क्वेरी के थ्रू जो डेटा फैच होके आ रहा है वो डेटा बहुत ज्यादा है, तो उससे एप्लीकेशन बहुत स्लो हो जाएगा, जो कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ये बहुत टेंशन वाली बात है। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं पेजिनेशन का, जिसके लिए आपको कुछ चीज इसमें चेंज करनी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको करना है पेज एंड इसको इंपोर्ट करते हैं। तो आपको इंपोर्ट करना है डोमेन वाला, इधर आप सेकेंड नंबर पे देखोगे तो ये डोमेन पैकेज में इसको कर लीजिए इंपोर्ट एंड इसमें कैटेगरी आईडी के साथ आपको एक चीज और पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें पेजेबल ऑब्जेक्ट पास करना होता है, पेजेबल। अब इंपोर्ट करिए डोमेन पैकेज से, इसका नाम दीजिए पेजेबल देन से। अब ये एक साथ पूरा डेटा नहीं देगा, ये पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट को पेज बाई पेज फैच करेगा। अब इसमें आप देख रहे हो कि हमने रिटर्न टाइप में पेज यहाँ पे दे रखा है, तो ये एक पेजनेशन ऑब्जेक्ट होता है। पेजनेशन ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर पेज से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एक पेज में प्रोडक्ट की कितनी लिस्ट होगी, टोटल कितने पेज होंगे, टोटल आइटम्स कितने हैं, करंट पेज नंबर कौन सा है, नेक्स्ट पेज अवेलेबल है या नहीं है, प्रीवियस पेज अवेलेबल है या नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारा इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट के पास होता है। इसके साथ ही इसके पास एक्चुअल डेटा भी होता है, क्योंकि हम यहाँ पे दो चीजें दे रहे हैं ना, एक तो हमारी कैटेगरी आईडी है और दूसरी चीज है पेजेबल। तो पेजेबल हम ऑब्जेक्ट सेट करेंगे जहां से भी हम इसको कॉल करेंगे, मतलब जो भी कैटेगरी आएगी क्वेरी चलने के बाद वो डेटा भी होगा एंड ये इसकी डिटेल भी होगी, पेजेबल की डिटेल भी होगी। इसके बाद है मेथड नेम, जो कि मैं अभी डिटेल में समझा चुका हूँ। देन है कैटेगरी आईडी, तो ये कैटेगरी आईडी पास हो रही है इसमें। एंड लास्ट में है पेजेबल। तो पेजेबल एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। इस पेजेबल के अंदर पेज नंबर, पेज साइज एंड सॉर्टिंग ऑर्डर, सॉर्टिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे आइटम, ये चीजें होंगी। और JPA इंटरनली इसी पेजेबल का यूज करके लिमिट या ऑफसेट वाली क्वेरी जनरेट करता है एंड एक पेज ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें डेटा प्लस पेजनेशन डिटेल होती है। ठीक है,
अब इस तरह से हमें और भी कस्टम मेथड बनाने पड़ेंगे। एंड अब जो हम मेथड बनाएंगे वो होगा किसी प्राइस रेंज के प्रोडक्ट को पेज वाइज फैच करने के लिए। तो हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे पेज, इसमें पास कर दीजिए प्रोडक्ट टाइप का डेटा आएगा एंड इसका नाम देना है आपको फाइंड बाय प्राइस बिटवीन, इसमें पास कर दीजिए मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो डबल इसमें दीजिए मिन, देन डबल इसमें मैक्स कर दीजिए। इसके बाद आपको देना है पेजेबल ऑब्जेक्ट। तो पेजेबल, इसका नाम दीजिए पेजेबल एंड नीचे आपको कर्ली ब्रेसेस लगा देना है इस क्लास का, इस इंटरफेस का, एंड इसको करिए सेव। अब ये मेथड प्राइस रेंज के प्रोडक्ट को पेज बाय पेज रिटर्न करेगा। इसमें हम मिन एंड मैक्स प्राइस देते हैं और पेजेबल के थ्रू बताते हैं कि किस पेज के कितने आइटम्स चाहिए। एंड जेपीए इंटरनली लिमिट ऑफसेट के साथ एक एसक्यूएल क्वेरी रन करता है और एक पेज ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। एंड स्प्रिंग डेटा जेपीए इस मेथड को इसके नेम से ही समझता है। मतलब जैसे हमने इसमें लिखा है फाइंड बाय प्राइस बिटवीन, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे प्राइस कॉलम के अंदर बिटवीन कंडीशन लगनी है और उस तरह की वो क्वेरी जनरेट करेगा। अब एक मेथड बनाते हैं जिसमें कि यूजर एक कीवर्ड देगा एंड उस कीवर्ड के हिसाब से सारे प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी। मतलब अगर यूजर लैप लिखता है, केवल लैप, तो ये प्रोडक्ट टेबल के उन सभी प्रोडक्ट्स को दिखाएगा जिनके नाम पे कहीं भी लैप वर्ड है। इसके लिए यहाँ पे लिखिए पेज, इसमें भी आपको प्रोडक्ट देना है, इसका नाम दीजिए फाइंड बाय नेम कंटेनिंग इग्नोर केस। इसमें दीजिए कीवर्ड, तो स्ट्रिंग कीवर्ड, देन पेजिनेशन ऑब्जेक्ट, पेजेबल का यूज करेंगे एंड इसका नाम दीजिए पेजेबल। अब इसमें भी स्प्रिंग डेटा जेपीए मेथड नेम को पढ़कर एसक्यूएल क्वेरी रन करेगा। सबसे पहले इसमें लिखा है फाइंड बाय का मतलब फैच करना है डेटा। इसके बाद है नेम, ये नेम प्रोडक्ट एंटिटी का एक फील्ड है, एक कॉलम नेम है ये। इसके बाद यूज किया है कंटेंट, तो इधर पे यूज हो जाएगा लाइक का, मतलब जो भी क्वेरी बनेगी वहां पे लाइक यूज हो जाएगा। इसके बाद है इग्नोर केस, इससे केस सेंसिटिव सर्च डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेरी बना लेगा। अब ये जो आपने मेथड बनाए हैं ये हैं डिराइव्ड क्वेरी मेथड। एंड अब हम बनाएंगे जेपीक्यूएल मेथड।